अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दियों का मौसम आते ही नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बुखार तकरीबन हर घर है। इसके साथ एक और चीज़ भी आम हो जाती है, वो है एंटीबायोटिक्स का खुद से इस्तेमाल। अक्सर लोग कहते हैं ये दवा पिछली बार फ़ायदा दे गई थी, तो इस दफ़ा भी वही इस्तेमाल करेंगे, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, गलत एंटीबायोटिक्स गलत वक्त पर बीमारी को ठीक करने की बजाय मज़ीद ख़तरनाक बना सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्दियों में आम इस्तेमाल होने वाली 5 एंटीबायोटिक्स के बारे में मुकम्मल और सच्ची मालूमात देने वाला हूँ। और हर दवा के बारे में आपको बताऊंगा कि ये दवा किस इन्फेक्शन में दी जाती है, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए और वो ख़तरनाक गलतियाँ जो अक्सर लोग करते हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी जो अक्सर मरीजों को नहीं बताई जाती। सबसे पहले बात करते हैं अमक्सल 500 mg के कैप्सूल के बारे में। ये एंटीबायोटिक पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। असल में अमक्सल 500 मिलीग्राम क्या है? अमक्सल 500 मिलीग्राम बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शन में दी जाती है, जैसे गले के इन्फेक्शन जिसमें पीप हो, कान का इन्फेक्शन, सीने का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दांतों का इन्फेक्शन। यहाँ एक बात अहम समझें, हर बुखार, हर खांसी, हर नज़ला बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। सर्दियों में सबसे बड़ी गलती, सर्दियों में लोग नाक बहने, छींके आने, आम खांसी पर खुद से अमक्सल खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि 80% नज़ला ज़ुकाम वायरल होता है। वायरल इन्फेक्शन में अमक्सल बिल्कुल फ़ायदा नहीं देती। खुराक के बारे में आम सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि दिन में कितनी बार लेनी है, तो ये अमूमन दिन में 2 से 3 बार खाने के बाद, लेकिन मरीज की उम्र, वजन और इन्फेक्शन पर भी डिपेंड करती है। इसलिए खुद से खुराक डिसाइड करना खतरनाक हो सकता है। अगर बात की जाए कि किन लोगों को अमक्सल नहीं लेनी चाहिए, ये पॉइंट बहुत अहम है। जिन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी हो उनको अमक्सल नहीं लेनी चाहिए। जिन्हें पहले अमक्सल से खारिश या सांस में मसला हो, शदीद दमा के मरीज, बार बार अमक्सल लेने से बैक्टीरिया मजबूत हो जाता है और फिर मुस्तकबिल में दवा काम नहीं करती। अब आगे बात करते हैं टैबलेट कैलामाक्स 6 to 5 मिलीग्राम, या के जो आम जबान में अगमेंटिन नाम से भी आती है। अगर बात की जाए अमक्सल और कैलामाक्स का मुवाजना किया जाए, तो कैलामाक्स अमक्सल से ज़्यादा ताकतवर होती है। इसमें शामिल होता है अमोक्सिसिलिन और क्लेवानिलिक एसिड। ये बैक्टीरिया को मज़ीद मजबूती से ख़त्म करती है। अगर बात की जाए कि किन इन्फेक्शन में दी जाती है, तो ये सीने का शदीद इन्फेक्शन, साइनोसिस जो कई दिन से ठीक ना हो, दांत या मसूड़ों का इन्फेक्शन, कान का पुराना इन्फेक्शन। सर्दियों में ख़ास एहतियात इससे बरतनी चाहिए। सर्दियों में खांसी लंबी हो जाए तो लोग फ़ौरन कैलामाक्स या अगमेंटन खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन वायरल हो तो ये दवा फ़ायदा की बजाय नुकसान दे सकती है। अगर बात की जाए कि ये किन लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होती है, तो जिगर के मरीज़ों के लिए ख़ुसूसन वार्निंग है। हेपेटाइटिस वाले या फैटी लीवर वाले, ऐसे मरीज़ कैलामाक्स डॉक्टर के हिदायत के बगैर बिल्कुल ना लें। सबसे आम गलती जो की जाती है, दवा 2 या 3 दिन लेकर छोड़ देना। इससे इन्फेक्शन वापस आता है और पहले से शदीद हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगली मेडिसिन, सिफिम 400 मिलीग्राम। ये आम नज़ला ज़ुकाम की दवा नहीं है। ये दवा आम तौर पर नज़ला ज़ुकाम के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए दी जाती है? ये दवा अमूमन टाइफाइड, शदीद गले का इन्फेक्शन, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, बाज़ सूरतों में नमूनिया। सिफिम लेते हुए पाकिस्तान में बहुत लोग अक्सर औकात गलती करते हैं, सिर्फ बुखार देकर सिफिम शुरू कर देते हैं। याद रखें, हर बुखार बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। वायरल बुखार में सिफिम बेफ़ायदा है। खुराक के बारे में अहम बात अगर की जाए, तो दिन में 1 बार। खुराक कम या ज़्यादा करने से दवा का असर ख़राब हो जाता है। कोर्स पूरा न करने का नुकसान, आदि छोड़ने से इन्फेक्शन एक दफ़ा छुप जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। अब बात की जाए सिप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम की। ये दवा आम क्यों नहीं दी जाती? सिप्रोक्सिन पट्ठों, हड्डियों, आसाब पर असर डाल सकती है।
اگر اس کے استعمال کی بات کی جائے تو یہ پیشاب کی نالی کا انفیکشن، آنتوں کا شدید انفیکشن، بعض خاص بیکٹیریل انفیکشن۔ اگر بات کی جائے کہ کن لوگوں کو نہیں لینی تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ 18 سال سے کم عمر، حاملہ خواتین، جوڑوں کے مسئلے والے مریض۔ دودھ کے ساتھ لینے کی غلطی: دودھ یا دہی کے ساتھ لینے سے دوا صحیح طرح جذب نہیں ہوتی۔ اب ہم بات کریں گے میڈیسن ایزومیکس 500 ملی گرام کے بارے میں۔ ایزومیکس 500 ملی گرام سردیوں میں سب سے زیادہ مس یوز ہوتی ہے، کیوں یہ گلے کے انفیکشن، سینے کے انفیکشن، کان کا انفیکشن، سب سے زیادہ خطرناک ہر کھانسی، ہر فلو میں ایزومیکس لینا ہے۔ حالانکہ زیادہ تر فلو وائرل ہوتا ہے۔ خوراک کا مسئلہ: عام طور پر دن میں ایک بار 3 سے 5 دن کے لیے، لیکن بار بار ایزومیکس لینے سے دل کی دھڑکن متاثر ہو سکتی ہے۔ دل کے مریض خاص احتیاط کریں۔ تمام ادویات ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لیں۔ خود سے میڈیکیشن لینا فائدہ دینے کی بجائے نقصان کرتا ہے۔ اور اینٹی بائیوٹکس میں ایک بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جتنے دن کا کورس لکھے، چاہے وہ 3 دن کا ہو، 5 دن کا ہو، 7 دن کا ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو اتنے دن وہ میڈیسن لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کورس پورا کرنے سے جراثیم مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کورس پورا کیے بغیر میڈیسن لینی یا کھانی چھوڑ دی جائے تو ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جراثیم نیم مردہ ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے، اور جیسے ہی دوائی لینی چھوڑ دی جاتی ہے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور اس سے شدید قسم کا انفیکشن بن جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیں۔